जय हिंद सभी को। स्वास्थ्य एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं मैथ्स की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करना आपको इतना है, केवल क्लास को ध्यान से देखना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक चल रहा था एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज क्या क्वेश्चन है देखिए। कल हमने क्लास के लास्ट में आपको कुछ बताया था, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताया था? हमने बताया था कि यदि, नोट करके बताया था, यदि एक्स स्क्वायर 50 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर या 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर के अंतिम दो अंक वही होते हैं जो एक्स स्क्वायर के अंतिम दो अंक होते हैं। आई बात आपकी समझ में? आपको एक प्रश्न कल करके भी दिखाया था। आज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया, जैसे 3968 का होल स्क्वायर, इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे? अंतिम दो अंक क्या होंगे? तो इसमें आपको क्या करना है, 3968 का स्क्वायर। हमें पूरा आंसर नहीं चाहिए, इसका पूरा सोल्विंग क्या होगा, हमें केवल अंतिम दो अंक चाहिए। तो अंतिम दो अंक के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम केवल 68 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब ये 68 क्या है, इसके अंतिम दो अंक कैसे होंगे? तो अभी आपको ऊपर बताया है, ये 50 से प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस कितना है? ये है 18। 18 कितना है? 18 ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 का स्क्वायर रखेंगे। और 18 के स्क्वायर, आपको जब मैथ की क्लासेस शुरू करवाई गई थी तो बताया गया था कि कम से कम 1 से लेकर 25 तक आपके जो है टेबल याद होने चाहिए, 1 से 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से 25 तक आपका जो है घन याद होने चाहिए। 18 का स्क्वायर 324। तब अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक क्या होगा? अंतिम दो अंक होंगे आपके 24। अब कुछ और नोट्स भी हैं। क्या नोट्स है देखिए, यहाँ क्या है जरा। यदि 3 की पावर कुछ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको हम 3 की पावर 4 तक लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे? जो 81 होता है। 3 की पावर क्या क्या होता है? 3 3 9 27 या 81। और एक तो एक ही रहता है, चाहे उसकी आप कितनी भी पावर कर लो। एक की पावर चाहे आप 1000 कर लो, वो एक ही रहेगा। दूसरा नोट क्या है? 7 है। 7 की पावर यहाँ कुछ है, तो इसको हम 7 की पावर 4 तक लेकर जाएंगे, जो 2401 होता है। 7 या 21 या 343 या 2401 होता है। अर्थात एक तो एक ही रहता है। आई बात समझ में या नहीं आई? घात 4 तक। एक नोट और बच गया। क्या? 9 है। 9 की कुछ पावर है, इसे हम कहां तक लेकर जाएंगे? 9 स्क्वायर तक लेकर जाएंगे, जो 81 होता है। और इसमें भी एक तो एक ही रहता है, क्योंकि एक की पावर आप कितनी भी कर लो, एक तो एक ही रहेगा। अब चलिए इन्हीं के आधार पर हम आज के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। 94,983 की पावर 493 के अंतिम दो अंक क्या होंगे? अब आपको करना क्या है, इसके अंतिम दो अंक बताने हैं। 4 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक आपका उत्तर होगा। क्या करेंगे? 94,983 की घात 493 को पहले हम
2 के वर्ग में तोड़ते हैं, 2 के वर्ग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे 2 के वर्ग में? देखिए, इसको लिखेंगे हम 83 की पावर 493, या फिर इसको कैसे हम लिख सकते हैं 83 की पावर 2। जब 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक 12 गुना 1 पावर बच गई, तो 183 की पावर बाहर रह गई, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं 100 माइनस 83 बराबर 17। अतः यहां हम इस 83 की जगह क्या रख सकते हैं, 17 का स्क्वायर की पावर 246 और मल्टीपल में 83 बाहर का ऐसा ही रहेगा। अब 17 की पावर क्या होती है, 289 होती है, 289। यहां 17 का स्क्वायर 289 की पावर 246 गुना 83। अब इस 289 में क्या लेंगे हम, केवल 89 को लेंगे, 89 की पावर 246 गुना 83। अब इस 89 को देखो, ये 100 से कितना कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा है, 89 100 से कितना कम या ज्यादा है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। कम या ज्यादा है, कितना कम या ज्यादा है, लेकिन उससे पहले हमें इसको स्क्वायर में तोड़ना होगा। 89 की पावर 2 का स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और बाहर तो आपका 83 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, चूंकि 89 प्लस 11 बराबर 100, या 100 माइनस 89 बराबर 11। तब क्वेश्चन क्या बन गया, 11 का स्क्वायर की पावर 123 गुणा 83, और ये क्या होता है 121 की पावर 123 गुणा 83, यही तो आएगा या कुछ और आएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से भी हम 2 अंक लेंगे, 21 की पावर 123 गुणा 83। अब लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इस 21 के बाद के 2 अंक क्या होंगे यदि घात कितनी भी हो, ये एक तो एक रहेगा, और इस 2 की इस 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 61 आ गया 83। हम इन सब में केवल बाद के 2 अंक ले रहे हैं। अब देखिए इनको कैसे करेंगे, इका एक अंक क्या रहेगा आपका, डिजिट से डिजिट की गुणा, 1 गुणा 3, और ब्रैकेट में अंदर की अंदर गुणा और बाहर की बाहर गुणा, 6 18, 18 में 18 और 8 एकम 8 बराबर, ये क्या होगा 8 और 6 8, 18 8, 26 और 3 का 3। तो अंतिम 2 अंक क्या आए, अंतिम 2 अंक बराबर 63। अब आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन है आपने उसको इतने में हल कर लिया। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देख लीजिए। कोई संख्या दी गई है 94,983 की पावर 493 को हमें बताना है कि अंतिम 2 अंक क्या हो गए। पहले हम इसको वर्ग में तोड़ेंगे। वर्ग में कैसे, हमने केवल 83 ले लिया पहले, तो ये 83 हो गया। अब 83 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यदि हम अंदर स्क्वायर लाएंगे तो उसकी भाग को 2 से भाग देंगे, 240, एक बच गया, 83 अलग लिख लिया। अब ये 83 100 से प्लस माइनस में है, क्योंकि अभी पहले ही भाग में आपको बताया है कि हम इसको जितनी एक्स की स्क्वायर होगी वही 100 प्लस माइनस की एक्स की स्क्वायर होगी। अब यहाँ 17 ले लिया, 17 का स्क्वायर किया वो 289 हो गया। अब 289 में से हमने फिर 89 लिया, उसकी पावर 246, फिर 89 के हमने जो है स्क्वायर किया वो 123 हो गया। उसके बाद फिर 11 लिया, 11 को 121 हुआ, 121 में से फिर हमने 21 लिया। अब 21 के बाद के तो अंक 61 आ गए, 61 गुना 83 जो हमने निकाल लिया 263 आया। तो बाद के 2 अंक क्या आए, केवल 63 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 7379 की घात 123 के अंतिम 2 अंक आपको ज्ञात करने हैं। अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या है ये, हम जानते हैं 100 माइनस 79 इज इक्वल टू 21। अब हमने क्या करना है, क्या दिया गया है 7379 की पावर 123, इसे हम केवल लेंगे 779 की पावर 123,
इसको कहीं में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 79 की घात 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 एकम 2 गुना 79, ये बच गया आपका, इसकी घात 1। अब इस 79 की जगह हमने 21 रखा, 21 का स्क्वायर की पावर 61 गुना 79। अब 21 की घात कितनी 400, 21 का स्क्वायर 441 की पावर 61 गुना 79। ठीक, अब ये जो 441 आपका आया है, इसमें से आप क्या करेंगे, एक हमेशा एक ही रहता है, 4 हमेशा 4 ही रहता है। कैसे करेंगे, नहीं बात आई समझ में? कैसे नहीं आई, देखिए आपको यहां करके हम बताते हैं ये कैसे होगा। 441 की पावर 61 है, इसके बाद के 2 अंक लेने हैं, तो यूनिट डिजिट तो यूनिट एक ही रहेगा, इस 4 को इसके साथ लेके जाएंगे, 4 एकम 4, तो बाद के 2 अंक कितने आए 41 और गुना ये क्या है 79। अब क्या करेंगे, ई का एक अंक 1 की 9 में जाएंगे, 9 की गुना पहले बार वाला 4 9 36 जमा 7 एकम 7, 36 और 7 कितने आ गए 43 9। अब अंतिम 2 अंक क्या हो गए, अंतिम 2 अंक बराबर 439। अच्छा प्रश्न है, 2 अंक लिखने हमें, केवल 439 नहीं लिखना है हमें, 39। अंतिम 2 अंक क्या हो गए आपके 39 इज द राइट आंसर। हम जानते हैं कि 100 में से 79 को घटा के 21 आएगा, तो इसको हमने पहले 79 लिखा क्योंकि हमें बाद के 2 अंक चाहिए। 79 की स्क्वायर किया मैंने, पहले इस घात को स्क्वायर में तोड़ा तो एक 79 बाहर रहेगा, बाकी हमने घात में ले लिया। इस 79 की जगह 100 माइनस कर सकते हैं तो 21 हो गया, 21 का स्क्वायर 441 होता है 79 गुना में। अब इस 41 के बाद के 2 अंक केवल 41 रहेंगे, ये हमने यहाँ आपको करके दिखाया, लास्ट क्लासेज में आपको बतला चुके हैं कि ये 41 कैसे आएगा। अब जब 41 गुना 79 लेंगे तो इसके बाद के 2 अंक कैसे निकालेंगे, पहले तो हम यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में गुना करेंगे जो कि 9 आया, फिर हम बाहर वाले की साथ गुना और अंदर वाले के साथ गुना, उनको आपस में हम जोड़ देंगे, जो आया 439, और 439 में आपके बाद के 2 अंक हो गए केवल 39। नेक्स्ट, 1369 की घात 524 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। चूंकि इसमें आपने देखा होगा हमें क्या निकालना है, 1369 की पावर 500 क्या है 524, इसमें अंतिम क्या है 9 है, और 9 का हमने एक बात बताया था कि 9 को हम 2 की घात में तोड़ेंगे, अर्थात 9 के वर्ग में हम इसको तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे 69 की घात 524, जब इसे 2 में तोड़ेंगे तो 69 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4। ठीक, अब 69 क्या है, 69 क्या है, 69 क्या होता है बताओ जरा, 69 क्या होता है, 69 बराबर 50 प्लस 19, तो इसे हम लिख सकते हैं 19 की पावर 2 की पावर 262, और 19 कितना आएगा, 19 आएगा 300, 19 का स्क्वायर कितना है 361 की पावर 262। आई बात समझ में? अब जो आपको हमने रूल बताया था लास्ट क्लास में 361 की पावर 262, तो एक तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और इस 6 को हम इस 2 के साथ ले जाएंगे, 6 दूनी 12, और अंतिम 2 अंक क्या हो गए, अंतिम 2 अंक बराबर 21 इज द राइट आंसर। क्या आ गया 21 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? यहां पर करना क्या है, तोड़ना किसमें, ये आपको काफी ध्यान में रखना है, अगले प्रश्न में देखिए और आपकी समझ में आएगा, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करवा दी जाएगी जिससे आप कभी भी इसको ना भूलें। 173 की घात 401 के अंतिम 2 अंक आपको ज्ञात करने हैं। अब इसे हम केवल 73 लिख सकते हैं, और 73 को क्या लिख सकते हैं, 73 का स्क्वायर की घात 200 गुना 73 की घात 1, और इस 73 को क्या लिख सकते हैं 23 की घात 2 की घात 200 गुना 73 की घात 1,
अब 200 में 23 है, 23 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 23 का वर्ग होता है 529 की पावर 200 गुना 73। अब 29 को हम क्या लिख सकते हैं? 29 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं। केवल 29 की पावर 200 गुना 73, या फिर इस 29 को हम 29 स्क्वायर की पावर 100 गुना 73। और 29 क्या होता है? 50 माइनस 29 बराबर 21। आई बात समझ में? ये हो गया 21 की घात 2 की घात 100 गुना 73, और 21 क्या हो गया? 441 की घात 100 गुना 73। अब 441 की घात 100 गुना 73 आपका आया है। अब जब क्या करेंगे, एक तो हमेशा एक की घात कितनी भी कर लो वो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। लेकिन जब इस 4 को इस 0 में लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अर्थात इस 441 के अंतिम दो अंक क्या है? 01, और एक हमारे पास क्या है? 73। अब इसमें क्या करेंगे? एक की 3 में गुणा 3, बीच वाले की बीच में 7, और बाहर वाले की बाहर में 3 0 0। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? 73। अंतिम दो अंक कितने आए? 73। आपका आंसर क्या आ गया? 73 इधर राइट आंसर। एक बार और समझिए। 173 को 73 लिख लिया क्योंकि हमें बाद के दो अंक चाहिए। 73 को वर्ग में तोड़ लिया, 73 स्क्वायर द्वारा एक घात बच गई, 73 यहाँ आ गया। 73 को हम 50 प्लस 23 कितना होता है? 50 जमा 23 बराबर 73 होता है। तो हमने यहाँ केवल 23 रख लिया। 23 का वर्ग 529 होता है। 529 में हमने केवल 29 लिया। 29 क्या होता है? 50 माइनस 29 बराबर 21। हमने यहाँ से जो है 21 लिख लिया। 21 की पावर 4 2 441 होते हैं। 21 का स्क्वायर उसकी पावर 100 है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसके अंतिम दो अंक 0 बनाएंगे, और ये आएगा 73। आपका आंसर आ गया 73। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, समझिए क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको बताना है। 2283 की घात 125 के अंतिम दो अंक आपको ज्ञात करने हैं। क्या बताया है? 2283 की घात 125 बराबर, इसको हम 83 ले सकते हैं। 83 को 2 में तोड़िए। 83 की पावर 2 की पावर 1 1 2 गुणा 83 की घात 1। अब इस 83 को क्या लिख सकते हैं हम? 83 को हम क्या ले सकते हैं? आप बताओ जरा, 83 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 100 माइनस 83 बराबर 17, अर्थात 17 का स्क्वायर की घात 112 गुणा 83 की घात 1, अर्थात 289 की घात 112 गुणा 83, और इसको केवल लिख सकते हैं 89 की घात 112 गुणा 83। अब देखिए ये क्या है? 11 की घात 112, या पहले आप हम डिटेल में ही आपको बता देते हैं, चलिए, नहीं तो आप समझेंगे सर इतना शॉर्टकट कैसे बता रहे हैं। 89 का स्क्वायर 2 पंजे 10 2 6 12 गुणा 83। अब चूँकि 100 माइनस 89 बराबर 11 था, यहाँ 11 लेंगे। 11 का वर्ग की पावर 56 गुणा 83 बराबर 121 की पावर 56 गुणा 83। अब 121 आया है तो 121 में ये 21 ही रहेगा। कैसे रहेगा? 83 गुणा, एक तो एक ही रहता है, 2 को 6 के साथ ले जाएंगे, 2 6 12 2 आएगा, ये आ गया। अब इसमें कैसे करेंगे? 3 एकम 3, और पहले अंदर वालों की गुणा, 8 एकम 8, बाहर वालों की गुणा, 3 दूनी 6, 8 और 6 14, ये हो गया 143। क्या हो गया ये? 143। तो अंतिम अंक क्या आ गया आपका? 3। अंतिम दो अंक क्या है? 43। क्या है? 43। या फिर सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड देखिए आप, सीधा सा है सेकंड मेथड भी। यहीं से, कहाँ से? यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। 21 की घात 31 की गुणा 83 में, तो जब भी आप इसको निकाल सकते हैं। आई बात आपकी समझ में? नहीं आई? आ जाएगी धीरे धीरे।
आपका उत्तर क्या हो गया 43। 22 83 की घात 125 केवल 83 लिया, उसको हमने स्क्वायर्स में तोड़ लिया। 83 की जगह हमने 17 रख दिया क्योंकि 100 माइनस 83 बराबर 17 होता है। उसके बाद 17 का स्क्वायर आएगा 289, उसको हमने 89 लिख लिया। 89 की जगह हमने स्क्वायर को तोड़ लिया। अब 100 माइनस 89 बराबर 11 होता है, इसलिए हमने यहाँ 11 रख लिया जो 121 आया। 121 की घात 56 के अंतिम दो अंक 21 हो गए। 21 की 83 में जब गुणा करेंगे तो अंतिम तीन अंक 143 हो गए, तो हमें अंतिम अंक 2 चाहिए 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 1147 की घात 624 के अंतिम दो अंक आपको ज्ञात करने हैं। अब 1147 की पावर 624 करना क्या है, इसमें केवल 47 लिखना है। 47 की घात 624, 47 को तोड़िए कि क्या करेंगे 47 को 50 माइनस 47 बराबर 03, यही तो होता है या कुछ और होता है। तो 03 सात में स्क्वायर में तोड़िए 3 1 2 312 अर्थात 9 की घात 312। इसके बाद इसको 9 की स्क्वायर में तोड़िए, ये क्या आएगा 156 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 की पावर 156। अब इसमें क्या करेंगे, एक तो एक ही रहेगा, इस 8 को 6 के साथ लेके जाएंगे, 8 6 48, 481 में 81 अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक। बात समझ में आ रही है आपको? एक बार और देखिए, 1147 में केवल 47 लेंगे क्योंकि अंतिम दो अंक चाहिए। 47 को हम 50 से घटाएंगे, जब 3 आएगा तो 03 की स्क्वायर करेंगे और बाहर वाली पावर को 2 से भाग दे देंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 312 आएगा। 9 की पावर 312, फिर स्क्वायर में तोड़ेंगे। 9 स्क्वायर बराबर की घात 156, 9 स्क्वायर 81 होता है, 81 की घात 156। और जब 81 की घात 156 होंगे तो एक ही रहेगा और इस 8 को 6 के साथ लेके जाएंगे तो ये 81 हो जाएगा। लास्ट क्लासेस में आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझाई गई है कि यदि किसी संख्या की घात दी गई हो तो उसके अंतिम दो अंक कैसे हम निकालते हैं, जब उसका इकाई का अंक 1 हो तब। नेक्स्ट 39,580 की घात 921 के अंतिम दो अंक आपको ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, 39,580 की घात 921 के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक बराबर 00 में, यही आपका आंसर है। बस एक लाइन का प्रश्न था। कैसे देखिए जरा बताते हैं। 10 है, 10 का स्क्वायर करिए 100 आएगा। 10 है, 10 के 3 बार करना करिए, 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 3 जो आएगी। या 10 की पावर 5 करिए, 2 3 4 5 0 आ जाएगी। अंतिम दो अंक कितने रहेंगे, अंतिम दो अंक फिर भी आपके कितने आएंगे बताओ जरा। अर्थात यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो उसकी कितनी भी घात हो, अंतिम दो अंक 0 ही होंगे। जब घात 2 या 2 से ज्यादा हो। आई बात समझ में? आपका आंसर आ गया 0 0। नेक्स्ट 92,871 की घात 9,239 के अंतिम दो अंक आपको ज्ञात करने हैं। क्या है, 92,871 की पावर 9,239। ऐसे सवालों में आपको बताया गया था कि जिसकी अंतिम अंक 1 होगा तो इसका इकाई अंक हमेशा इकाई ही रहेगा। और दहाई का अंक निकालने के लिए हम दहाई के अंक से घात के इकाई अंक को भाग देते गुणा करते हैं, अर्थात 7 गुना 9, 7 9 63, 631। तो अंतिम दो अंक कितने हो गए, बराबर 31। आई बात समझ में? 9 सते 63 और ये एक का एक 631, अंतिम दो अंक क्या होगा 31। आपका आंसर इज 31। आई बात समझ में? नेक्स्ट एक संख्या दी गई है,
49,743 की पावर 424 के अंतिम दो अंक आपको ज्ञात करने हैं। अंतिम दो अंक ज्ञात करने के लिए हम, ये 483 है, अब 443 है, 443 है, अब 443 है ये। अब इसको केवल 43 लीजिए, 43 की पावर 424। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको स्क्वायर में डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, स्क्वायर में इसको डिवाइड कीजिए। कैसे, देखिए 43 की घात 2 की घात 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 212। अब चूंकि 50 माइनस 43 बराबर 707, 07 आएगा। आई बात आपकी समझ में। 07 का आज आपको रूल भी बताया था। इसको हम 4 की घात तक लेकर जाएंगे। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 07 का स्क्वायर की घात 212, यह क्या आ जाएगा, 49 की घात 212, यही तो आया। अब इसको हम यदि स्क्वायर करें, क्या करें, इसको यदि हम स्क्वायर करें, 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एकम 2, 0, 2 छिक 12। अब देखिए 49 का स्क्वायर क्या होता है, 49 का स्क्वायर होता है 2401 की पावर 106। और यदि 2400 की पावर 106 होती है तो उसके अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक हमेशा 01 ही रहेंगे। अब 01 तो आंसर नहीं है, तो एक हम यहां अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, नंबर 5 इज इक्वल टू 01 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में या नहीं आई समझ में? देखिए कुछ पर्सन कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाता है, हो सकता है यहाँ संख्या में या किसी ऑप्शंस में गलत प्रिंट हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये आपका आंसर होगा 34,879। क्या, 34,879 के अंतिम दो अंक क्या होंगे? 34,879 के अंतिम दो अंक क्या होंगे? इसमें करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, केवल 79 को रखना है अपने साथ में, 423, उसके बाद इसको स्क्वायर में तोड़ देना है, 2 1 2 गुणा 79। अब इसको क्या करना है, 100 माइनस 79 बराबर 21, वी नो दैट। तो 21 का स्क्वायर की पावर 212 गुणा 79, 21 का स्क्वायर 441, 212। अब इसको क्या करेंगे, दो 212 नहीं, 211, गुणा 79। अब ये 41 का 41 ही रहेगा, गुणा 79। अब हम इसको आराम से कर सकते हैं, 1 को 9 के साथ, 9 एकम 9। अब अंदर की गुणा, 7 एकम 7 और 9 चौक 36 और 7 कितना हो गया, 43। तो अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक हो गए आपके 39। क्या आंसर आया आपका, 39 इज द योर राइट आंसर। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।